यहाँ की हालत, हॉस्टल की हालत इतनी ख़राब हो रही है। बाथरूम पूरे हॉस्टल में क्या कहते हैं, दो ही बाथरूम खुले हैं और उसमें भी दरवाजे पूरे टूटे हैं। तौलिया लगाना पड़ता है उसमें दरवाजे में आप अगर अनुमति है तो आप देख के आइए सबसे टॉप फ्लोर में कि कहते हैं बाथरूम के जो दरवाजे हैं एक ही और सब चौक हैं और उसमें भी सब टूटे हैं। हमारा मैं बोल रहा हूँ अभी देखना कल के मेरी बच्ची के साथ ये शोषण करेंगे उसको। हमेशा कहते हैं आपके बच्चे ये कर रहे हैं, आपके बच्चे वो कर रहे हैं, जबकि सभी की बच्चे यहाँ जाके बच्चों की परफॉर्मेंस जीरो क्यों हो रही है और यहाँ पे बीमार क्यों हो रहे हैं। घर से 40 किलो बेचते हैं, यहाँ 35 किलो बच्चे स्वस्थ रहते हैं, यहाँ आके बीमार हो जा रहे हैं। फिर बच्चे इतने उग्र हो गए, हम कहते हैं हमारा बच्चा अच्छा है, दूसरों का बच्चा है तो बच्चा गंदा किसका है। इतनी हिम्मत आ गई बच्चों की, उन्होंने पंखे की तार निकाल के बच्चे को शॉर्ट कर दिया। आपको बच्चे पढ़े यहाँ? हाँ मेरे 2 बच्चे हैं। ये लड़की इंटर में पढ़ती है और एक लड़का 8th में है। साफ सफाई का क्या हाल है, क्या बताते हैं बच्चे? साफ सफाई तो वही है, छोटे बच्चों से करवा रहे हैं। अच्छा से अगर साइड से बात करते हैं तो सारी वो बता देंगे आपको, तो टीचरों के सामने वो नहीं बताना। एक भिंडी का प्रकरण आया, भिंडी बोरा लाओगे तो 2-4 सड़ी आ जाती है, लेकिन यहाँ आके वो काटनी पड़ती है। तो काटने में अगर वो गड़बड़ करेगा, छांटेगा नहीं तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम खड़े इस समय जनपद नैनीताल के राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में, जो विकासखंड कोटाबाग के सियात में स्थित है। भारी समस्याओं से यहाँ के बच्चे जूझ रहे हैं। अभिभावकों की भारी शिकायतें रही हैं। सैकड़ों बच्चे यहाँ से अपना नाम कटाकर जा चुके हैं। अभिभावकों ने यहाँ काफ़ी शिकायतें की हैं। स्वच्छता के हालात बद से बदतर हैं। खाने में भी अनियमितता की शिकायतें आई हैं और यहाँ पर महिला वार्डन नहीं है। काफ़ी शिकायतें यहाँ रहीं, जिसके बाद आज यहाँ सम्मानित कालाढूंगी के विधायक बंशीर भगत जी और कालाढूंगी एसडीएम रेखा कोहली साहिबा यहाँ पर पहुँची हैं। लोगों ने उनके सामने भी काफ़ी शिकायतें रखी हैं। तो वैसे यहाँ की हालत, हॉस्टल की हालत इतनी ख़राब हो रही है। बाथरूम पूरे हॉस्टल में क्या कहते हैं, दो ही बाथरूम खुले हैं और उसमें भी दरवाजे पूरे टूटे हैं। तौलिया लगाना पड़ता है उसमें दरवाजे में आप अगर अनुमति है तो आप देख के आइए सबसे टॉप फ्लोर में कि कहते हैं बाथरूम के जो दरवाजे हैं एक ही और सब चौक हैं और उसमें भी सब टूटे हैं। तू कहाँ जा रहा है इसमें? सर अभी हम घर जा रहे हैं। क्यों? सर हालत ऐसी हो रही है और एलर्जी हो रही है। स्कूल छोड़ के जा रहा है? सफाई नहीं है तो सर इन्फेक्शन, बच्चों की बीमारियों का भी परेशान रहते हैं। अब आप पुराने 3 या 4 साल का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, यहाँ पर से वही बच्चे बताएंगे लगभग 6वीं से 8वीं तक के 40 से 50 बच्चे गए होंगे और उनमें भी बॉयज़ की संख्या अधिक होगी। क्यों? क्योंकि उनमें ऊर्जा अधिक है और वही शैतानी करेंगे। गर्ल्स तो थोड़ा बहुत डांट डपट के डर भी जाती हैं, सहम भी जाती हैं, लेकिन बच्चे बहुत करते हैं। मेरा खुद का भतीजा यहाँ आया, बोला चाचा कभी वो मारते, कभी ये करते, कभी गालियाँ देते हैं। क्यों? उनके साथ तो कोई गार्जियन है ही नहीं। जो गार्जियन होना है वो रात को आना है। बच्चों के जो खाने, माता पिता कुछ उनको कभी खाने पीने की चीज़ें लाते हैं तो उनके ताला तोड़ के चीज़ें कर रहे हैं। आप वहाँ पंखों की हालत देखेंगे। बच्चे बता रहे थे कि अभी गर्ल्स को वहाँ शिफ्ट करने की योजना बनाई थी तो उनने विरोध किया परसों यहाँ पर, तो पता चला कि पंखे फूल की तरह टेढ़े कर रखे हैं बच्चों ने। अब वो ऐसे कैसे करेंगे जब आप छोड़ेंगे ना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो बच्चों की बहुत बड़ी गलती है। देखिए बच्चे होते ही इसी स्वभाव के हैं, क्योंकि ऊर्जा से भरपूर है। वो ऊर्जा कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्टिव काम में, कंस्ट्रक्टिव काम में लगेगी और वो जिम्मेदारी गार्जियन की है। वहाँ पर गार्जियन मैडर्न होना चाहिए, वो मैडर्न है नहीं। जो पीआरडी जवान आता है वो राम को आता है और शिक्षक एक राउंड मारते हैं। उसकी जो खाना पूर्ति करनी है, उन्होंने अपनी ड्यूटी उससे ज़्यादा वो कर भी सकते हैं। तो बाकी मेरा तो अपना निवेदन है कि आप अभिभावक संघ का गठन करो। अभिभावक संघ बहुत बड़ी ताकत होती है, वो गठन हो जाएगा तो फिर आपकी बहुत सी समस्याएं वैसी सुलझ। अगर उनकी नहीं सुनी जाएगी तो फिर हमसे कहो। दिया है हमने अपनी समस्याएं, हर किसी की अलग अलग समस्याएं हैं ना। अब जैसे बच्चे को हम लेने के लिए आ रहे हैं, कोई घर में दुर्घटना होती है तो यहाँ पर 3 घंटे हमें खड़ा होना पड़ता है। उसके बाद बच्चा आ रहा है, 3 घंटे बाद फिर जाके रजिस्टर लेके छुट्टी के लिए हर टीचरों के पास साइन करने जाएगा। फिर जाके हमें मरने वाला मर गया है घर में ना, ये यहाँ मजे लेते हैं। आपको बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ? हाँ मेरे 2 बच्चे हैं। ये लड़की इंटर में पढ़ती है और एक लड़का 8th में है। साफ सफाई का क्या हाल है, क्या बताते हैं बच्चे? साफ सफाई तो वही है, छोटे बच्चों से करवा रहे हैं। अच्छा से अगर साइड से बात करते हैं तो सारी वो बता देंगे आपको, तो टीचरों के सामने वो नहीं बताना। फिर परेशान
और पेरेंट्स को यहाँ से ऊपर जाने की अनुमति नहीं होती है। अगर पेरेंट्स कोई जाता है यहाँ से ऊपर तो वहीं से कह दिया जाता है ऊपर नहीं जा सकते हो। गर्ल्स हॉस्टल में महिला को जाने की अनुमति होनी चाहिए, बॉयज हॉस्टल में जेंट्स को जाने की अनुमति होनी चाहिए कम से कम। तो ये बिल्कुल बंद है। वहाँ अन्य जगहों के हम देख रहे हैं, वहाँ पर अल्मोड़ा में भी, मैं अल्मोड़ा जॉब करता हूँ तो वहाँ से मुझे आना पड़ता है। अल्मोड़ा के विद्यालय में हम देख रहे हैं वहाँ पर बराबर पेरेंट्स जाते हैं अंदर, उनसे बच्चों से मिलकर आते हैं, वहीं फोटो खिंचा के आते हैं। कई बार हमने देख रखा है उनका हक निरीक्षण का। तो गार्जियन को अपने पेरेंट्स को देखने, अपने बच्चों को देखने का हक नहीं है। एक बार मेरी वाइफ गई थी अपनी लड़की के कमरे में, वहाँ पर हॉस्टल में गई, यहीं पे मैं यहाँ आया था, मैंने कहा जाओ करके, वहाँ गए तो उसके बाद टीचरों ने सारे बच्चों को खड़ा करके उनको डांट लगाई, उन महिलाओं टीचरों ने कि यहाँ महिला को कैसे आने दिया तुमने अंदर। और उसके बाद महिला, मेरी वाइफ से भी कहा इन्होंने क्यों कैसे आ गए तुम अंदर। मतलब ये कोई नियम है यहाँ का? पेरेंट्स को जाने की अनुमति होनी चाहिए वहाँ पर। और खाना कूड़ा भी दिखाई दे रहा है, बाउंड्री के अंदर ही कूड़ा है, देखते हैं। बाप रे, ये देखिए, ये लोहे की बाउंड्री है, ये नवोदय विद्यालय, इसके परिसर में शायद ये नवोदय विद्यालय का ही कूड़ा कचरा है। कितनी भारी मात्रा में यहाँ कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, दुर्गंध आ रही है इस कूड़े से। राजकीय नवोदय विद्यालय सियात कोटाबाग में आज माननीय विधायक बंसीर भगत, एसडीएम महोदय, कृषि अधिकारी, प्रधानाचार्य द्वारा आज अभिभावकों की शिकायत के बाद निरीक्षण किया गया था, जिसमें अभिभावकों द्वारा काफी शिकायत की। उनका कहना है कि यहाँ पे एक स्थायी प्रधानाचार्य की व्यवस्था हो, महिला वार्डन की व्यवस्था हो, और साथ में जो यहाँ पे शौचालय लेकर बहुत सारी दिक्कतें हैं, हॉस्टल को लेकर दिक्कतें हैं, तो उसकी समस्याओं का निवारण हो, तभी हम अपने विद्यार्थियों को इस विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजेंगे। कितने बच्चे यहाँ से ले गए आपने? जैसा कि यहाँ पर आगे पता चला कि अभिभावकों द्वारा कि 108 बच्चे यहाँ से अपने घर पे ले गए हैं अभिभावकों द्वारा। उनका कहना है कि जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक विद्यार्थियों को विद्यालय में नहीं भेजेंगे। एक समस्या आपने भी रखी है कि बच्चे बीमार हो रहे हैं, क्या है? हाँ, काफी समय से यहाँ पर जो स्वच्छता नहीं है या भोजन में अनियमितताएं हैं, तो उसके कारण सही भरण पोषण खान पान उनको नहीं मिल पा रहा, उसके कारण यहाँ पे विद्यार्थी बार बार बीमार हो जाता है। तो उसके लिए भी यहाँ पे एक फैकल्टी की व्यवस्था की जाए जो बार बार प्रधानाचार्य का दायित्व है। वो 3 लोगों में बटा होने के कारण प्रशासनिक पहले स्वीकृति मिलती है, फिर उसके आसन उत्तर की अलग स्वीकृति होगी और उसका एग्जीक्यूशन अलग लेवल पर होगा। 3 अलग अलग अधिकारियों के लेवल पर होने के कारण वो कार्य मतलब जैसा शुरुआत में होता है, जो उसका अवधारणा होती है, वो ऐसा होता ही नहीं है। और कोई इमीडिएट डिसीजन ले आना है, उस पर भी वो फाइल 3 लोग पर घूमती है। जैसे अभी बीच में यहाँ पे पेयजल की किल्लत हो गई थी, ट्यूबवेल फूक गया था। अब उसका बाद में पता चला ट्यूबवेल फूके 5 दिन बाद पत्र गया। क्यों? कारण वही रहा कि 3 अलग लोगों के पास है। उसके साथ साथ हमारे यहाँ स्टाफ में भी कर्मचारी कम है। एक ही कर्मचारी था, वो बीच में छुट्टी में गया था, जब वो आया तब वो पत्र प्रेषित हुआ। 5 दिन हो गए थे ट्यूबवेल फूके हुए। उसके बाद खाली फोन पर चल रहा था। आपको पता है जो गवर्नमेंट के विभाग होते हैं फोन पर कितना करते हैं और कितना सब तक लिखित में कुछ न दिया जाए, उसी तरह से। और वो एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा हो गया यहाँ पर वार्डन की। वार्डन यहाँ पर लगभग जो है मैटर्न का पद वहाँ पर दोनों ही हॉस्टलों में 2008 से बता रखी है, वो पूर्ण जो वहाँ पर होना चाहिए सिस्टम में वो रिक्त है। अब उसका काम चला रहे हैं शिक्षकों से और जो पीआरडी जवान है। अब पीआरडी जवान का मैं बात बताऊं तो वो 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं और रात 24 घंटे में से 8 ही घंटे कर सकते हैं और रात में आते हैं उनके साथ सोते चले जाते हैं। आज राजीव नवोदय विद्यालय में प्रकरण आया था कि बच्चे यहाँ से बाहर गए हैं कुछ बच्चे, उसी के रिगार्डिंग आज यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं, विजिट किया है। माननीय विधायक जी यहाँ पर थे और अभिभावक जो भी हमारे हैं अभिभावक भी यहाँ पहुँचे थे। इसी के जो मेन यहाँ पे समस्या आ रही है कि वार्डन्स की, मैट्रन का यहाँ पे पद है और वो जो शासन स्तर का है सीधी भर्ती का पद है, उसकी नियुक्ति यहाँ पर अभी नहीं हो पाई है। तो इसी के लिए जो अल्टरनेट व्यवस्था करी गई है, जिसमें 2 हमारी महिला पीआरडी आज ही से उसमें आएंगी और इसके अलावा जो टीचर्स हैं उनकी रोटेशन वाइज ड्यूटी लगाई जा रही है, तो वो भी आज ही से अपनी ड्यूटी करेंगे। साफ सफाई का इशू आया है, वो भी हम लोगों ने देख लिया है और जितनी अच्छी हो सकती है व्यवस्था उनको दुरुस्त करवाएंगे। और एक अगर हो सकता है कि हम लोग एक और स्वच्छक की नियुक्ति यहाँ पे करवा दें। इनकी बजट की स्थिति देख लेते हैं, उसके बाद हम स्वच्छक की। खाने तो यहाँ पे टेंडर प्रोसेस हुई है और जो जिसका भी लोएस्ट हमारा टेंडर गया है उसका सैंक्शन हुआ है। अगर खाने में कोई कमी आती है तो उसको हम लोग चेक करेंगे, अगर कोई दिक्कत आती है तो उसको हम लोग निरस्त करा के नेक्स्ट टेंडर करवाएंगे। हाँ, आज मैं अपने महानिदेशक विद्यालय शिक्षा महोदय के निर्देश पर राजीव गांधी नवोदय विद्यालय सियात कोटाबाग में आया हूँ और यहाँ पर निरंतर अभिभावकों से हमारी वार्ता हो रही है
और सभी अभिभावकों से निवेदन किया जा रहा है कि जो बच्चे अपने घर चले गए हैं उनको वो जल्दी विद्यालय में वापस लाएं और जो शिक्षण कार्य में व्यवधान हो रहा है वो तभी सुचारू रूप से संपन्न हो पाएगा। ये मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ। अभिभावकों से जो मेरी बातचीत हुई उनकी मांग ये है कि एक तो हमें स्थायी प्रधानाचार्य की आवश्यकता है, उप प्राचार्य भी यहाँ पर कार्यरत हैं। साथ में ये भी मुख्य रूप से ये मांग भी है कि मैटर्न के 2 पद यहाँ पर स्वीकृत हैं और एक भी मैटर्न यहाँ पर कार्यरत नहीं है। स्वीपर का जो एक पद स्वीकृत है और उसमें कोई परमानेंट स्वीपर कम चौकीदार यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन विद्यालय प्रबंधन की ओर से स्वीपर कम चौकीदार का कार्य आउटसोर्स से करवाया जा रहा है। अभिभावकों की ये भी मांग है कि एक महिला स्वीपर भी यहाँ पर रखी जाए। तो इन समस्याओं पर विद्यालय प्रबंधन के साथ, अभिभावकों के साथ हम निरंतर बातचीत कर रहे हैं और इसमें हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि जो अभिभावकों की मांग है जो विद्यालय स्तर की है उसका निस्तारण हम 1-2 दिन के अंदर कर लेंगे। कुछ समस्याएं ऐसी भी हैं जो निदेशालय स्तर की है, जो शासन स्तर की है, उन समस्याओं को मैं उच्च स्तर पर संदर्भित करूंगा और उनके निराकरण का भी शीघ्र प्रयास करेंगे। बहुत सी खामियां पाई गई, लोगों ने जो बताई वो सुनी है। यहाँ पर पानी का सिस्टम बिल्कुल फेल है। अब उनसे कहा है आज शाम तक पानी को ठीक करें। यहाँ पर स्वच्छता में एक ही आदमी है, वो PRD के जवानों में सब साथ के साथ पुरुष हैं। अब 2 महिलाएं तत्काल बुला ली गई हैं, 2 महिलाओं की ड्यूटी लग गई है। टीचर्स जो ड्यूटी नहीं कर रही थी उनसे कह दिया गया है अब वो ड्यूटी कर रही है। सबसे बड़ी कमी भोजनालय में है। भोजनालय में ककड़ी, लहसुन इत्यादि बहुत खराब है। अब प्रिंसिपल साहब को बता दिया है अगर यही हालत रही तो फिर उनके खिलाफ एक्शन करेंगे। वो कह रहे हैं हम तत्काल इसको सुधार करें। प्रिंसिपल साहब ने कहा कोई इक्का दुक्का कभी छुट्टी में कोई प्रॉब्लम से चली जाए तो वो बात अलग है, नहीं तो कोई नहीं जा रही। अगर जा रही हो तो कोई बताए मुझे ये टीचर जा रही, उसके खिलाफ फिर करें कार्रवाई। नहीं खाली हवा में कह देना ये ठीक नहीं है। एक भिंडी का प्रकरण आया, भिंडी बोरा लाओगे तो 2-4 सड़ी आ जाती है, लेकिन यहाँ आके वो काटनी पड़ती है। तो काटने में अगर वो गड़बड़ करेगा, छांटेगा नहीं तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई हो।